नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। सरसावा में महिला सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति फेज 5 के तहत ऑपरेशन गरुड़ की छात्राओं को जानकारी दी गई। सरसावा के डीसी जैन कॉलेज थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा, एंटी रोमियो टीम के उप निरीक्षक सुभाष सिंह, महिला उप निरीक्षक अक्षिता सिंह ने बालिकाओं व महिलाओं को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076, महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, आपातकालीन सेवा 112, एम्बुलेंस 108 व 102 साइबर अपराध 1930 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। थाना प्रभारी ने छात्राओं को साइबर अपराध होने से कैसे बचा जाए, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई व उनकी समस्या के बारे में भी पूछा गया। गागलहेड़ी के गांव सुनहटी खड़खड़ी में स्थित बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति के सचिव पर किसानों ने लाखों रुपए के गबन का आरोप लगाया है। उन्होंने इसकी शिकायत सहायक आयुक्त निबंधक सहकारिता विभाग सहारनपुर से लिखित में की थी, जिसमें समिति पर नियम के विरुद्ध ओवर रेट मनमाने ढंग से खाद वितरण के आरोप लगे और वो जांच में सही पाए गए, जिसका स्पष्टीकरण और समिति को पहुंचे आर्थिक नुकसान को 1 सप्ताह के अंदर पूरा के आदेश भी सचिव को किए गए थे। किसानों ने जल्द इस समस्या का निस्तारण कराए जाने की मांग की। इस मौके पर चौधरी निर्भय सिंह फौजी, बालेश्वर विकास, करमवीर, अक्षय गुर्जर, नीटू कुमार, कंवरपाल आदि मौजूद रहे। यहाँ समस्या है जी, एमडी पंकज कुमार ने लगभग 10-11 लाख रुपया घोटाला कर रखा। जांच भी हुई, यहाँ के 1-2-3 महीने हो गए और AR साहब ने जांच में दोषी पाया गया और 11 लाख रुपए का इसे नोटिस दिया गया रिकवरी के लिए, और उस रिकवरी में 8 दिन का टाइम दिया गया कि पैसा जमा करे और नहीं तो तेरा सस्पेंड करा जाएगा। उस नोटिस को भी आज चौकी में निर्यात निगम क्षेत्र में स्मैकियों का आतंक लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। आज देर शाम एक स्मैकी की हरकतों से तंग आकर लोगों ने हंगामा कर दिया, जिससे मौके पर लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे युवक को गिरफ्तार किया। इस दौरान स्मैक के नशे में धुत युवक ने भी जमकर हंगामा काटा। पुलिस के सामने भी युवक नशे की हालत में हंगामा करता रहा, जिसके बाद पुलिस अपने साथ उसे लेकर गई। तब जाकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। कोतवाली बेहट क्षेत्र के गांव हथौली में नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। विरोध करने पर बदमाशों ने परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। पीड़ित महिला शमशीदा ने बताया कि बदमाशों ने उसके पहने हुए जेवर भी खींच लिए और कमरे में रखे अलमारी व संदूक से लॉक तोड़कर जेवरात व नकदी लूटकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच पड़ताल शुरू की। एसपी डॉक्टर रोहित सजवान, एसपी देहात सागर जैन भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। एसपी ने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। बदमाशों की तलाश के लिए 4 टीमें गठित की गई हैं। बदमाशों की जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। होती है कि सडौली कदीम में एक घर में कुछ लोगों द्वारा दीवार कूदकर अंदर एंटर किया जाता है और वहां पर जो मेंबर्स हैं उनके साथ मारपीट करते हुए और लूटपाट की घटना खारिज की जाती है। वादी द्वारा अपनी तहरीर में बताया कि उनसे उनके घर से करीब 1,10,000 रुपए और कुछ आभूषण जो है वो लूटपाट करके और उनको घायल करते हुए वहां से भाग निकले। 1:30 बजे जी, ये नहीं पता लगा कि कितने आदमी थे कितने नहीं। अरे एकदम है ना मारपटाई होनी शुरू होगी। उसके बाद हमें ये नहीं पता लगा हमारे कौन से का चोट लगी, किस तरह हम सब एकदम बेहोश हो गए। डंडे चले बहुत बढ़िया, मारपटाई हुई। हर जी कान नमक के निकाल दे। 5 जोड़ी मेरे कान नमक थी सोने की। आप लोगों को बंधक बनाया था क्या? हाथ पैर बांधे थे जी, मेरे घर वाले। कस्बा अम्बेहटा में 11वां मां भगवती विशाल जागरण मां भगवती सेवा समिति अम्बेहटा द्वार बड़े ही धूमधाम से किया गया, जिसमें सर्वप्रथम मां भगवती की ज्योति प्रचंड एवं पूजा अर्चना पंडित राम कुमार द्वारा कराई गई। मां दुर्गा जागरण पार्टी ने भजन गुनगुना के श्रद्धालुओं को थिरकने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान मुख्य कलाकार करण कौशिक, मास्टर राजू सैनी, वर्षा नामदेव, रामदत्त शर्मा, सुखपाल, अंकुर कुमार कश्यप मौजूद रहे। सरसावा पुलिस ने 3 धोखाधड़ी करने वाले धोखेबाजों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सरसावा थाना प्रभारी नरेंद्र शर्मा ने बताया कि उप निरीक्षक रामवीर शाके ने धोखाधड़ी करने के मामले में काफी समय से फरार चल रहे महक, शादाब और मोनू को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों पर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। नानौता के किसान सेवक इंटर कॉलेज में स्कूल के बाद किसी बात को लेकर छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिनमें जमकर लात घूंसे चले, जिसमें विराट पुत्र अरविंद ग्राम फतेहपुर को बुरी तरह पीटा गया। दुकानदारों ने बीच बचाव करते हुए छात्रों को छिद्र बिद्र करवाया।
गंगोह निवासी औरंगजेब ने सहारनपुर बाईपास रोड गैस एजेंसी के सामने एक दुकान खरीदी, जिस पर विवाद हुआ और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। प्रशासन ने दोनों पक्षों को शांत कराकर दुकान बंद कर ताले लगवा दिए। औरंगजेब ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए स्टे होने के बावजूद ताले तोड़कर उसमें रखा लाखों रुपए का सामान चोरी करने के आरोप लगाते हुए गंगोह कोतवाली में नामजद तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। औरंगजेब का कहना है कि मेरी दुकान है जिसके सारे कागजात भी हैं और स्टे भी मेरे पास है जो कि कोर्ट से मिला है। उसके बाद दबंगों ने ताले तोड़कर लाखों रुपए का सारा सामान चोरी कर लिया। औरंगजेब ने पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर कप्तान तक करी है और पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है। और एसपी आरएस साहब से कहा कि सर वो स्टे दिखाई है ना जो दूसरी पार्टी लेकर आई है, जबकि मुझे स्टे मिला हुआ है 2021 से। तो सर ने मुझे ये भेजा है एसपी आरएस साहब ने, और मैडम ने इस ऑर्डर पे आदेश किया है उनको दुकान खोलने का। ये कुसुम देवी बनाम विकास के नाम से स्टे है। मैडम ने नहीं देखा कि दुकान मेरी और मेरा बात चल रहा है। मैं मैडम के पास 10 बार जा चुका कि मेरा ये मामला इससे कुछ नहीं। कुसुम गंगोह कोतवाली के ग्राम कुंडा कला निवासी नवीन जैन ने दबंगों द्वारा जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप लगाते हुए अपने पूरे परिवार के साथ गंगोह थाना प्रांगण में धरना दिया। नवीन जैन का आरोप है कि वो राजस्व विभाग एवं थाने के 1.5 साल से चक्कर काट रहे हैं, मगर उनको कोई इंसाफ नहीं मिला। नवीन जैन ने प्रशासन पर भी भेदभाव के आरोप लगाए हैं। गंगोह थाने में चल रहे धरने को लेकर नकुड़ उप जिलाधिकारी संगीता राघव, तहसीलदार जसविंदर सिंह ने मौके पर पहुंचकर जैन परिवार को समझाया और कहा दोनों पक्षों की ओर से जमीन को नापने की सहमति होगी और राजस्व विभाग मौके पर जाकर नापतोल कर सकता है। इस मौके पर थाने के प्रांगण में नवीन जैन अपने परिवार के साथ और नकुड़ एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित थाना प्रभारी मौजूद रहे। हमारी जमीन पे जी कुछ लोग कब्जा करना चाह रहे हैं और हम 1 साल से परेशान हैं। 1 साल से परेशान है। डीएम साहब को पता है, एसडीएम को पता, तहसीलदार को पता, सबको पता, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। 1 साल से जी हम के 2 दिन के बाद नवीन जैन जी की तरफ से आके हमें सिविल कोर्ट में कुछ एक वाद दायर किया गया और उसके पेपर्स लाके दिए गए और इनके द्वारा ये कहा गया कि मैं अपनी ज़मीन की पैमाइश कराना नहीं चाहता हूँ और मैं मैटर जो है सिविल कोर्ट से कराना चाहता हूँ। तो देखिए, आज भी हम इनसे ये कह रहे हैं कि इसमें जो कामिल पक्ष है वो इस बात पे सहमत हैं कि पैमाइश में निस्तारण हो जाए, लेकिन क्योंकि नवीन जैन जी जो हैं ये खुद गंगोह के ग्राम खानपुर गुर्जर में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री पर एसडीएम नकुड़ संगीता राघव, सीओ नकुड़ व अग्निशमन विभाग ने संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। एसडीएम ने बताया कि फैक्ट्री स्वामी से पूछताछ किए जाने पर वो संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। एसडीएम के आदेश पर पटाखा फैक्ट्री को सीज कर एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई। वो थे हमारे द्वारा संयुक्त रूप से आज एक औचक निरीक्षण किया जा रहा था सभी पटाखे की जितनी भी फैक्ट्रियां हैं हमारे क्षेत्र में। तो इसमें गंगोह में जो खानपुर गुजर एक जगह है, वहाँ पे एक ही निलंबित फैक्ट्री चल रही थी, क्योंकि उसके मानक के अनुरूप उनकी कुछ चीज़ें जो थी पूरी नहीं थी। अगस्त में इनका निलंबित हो चुकी थी, इसका सस्पेंडेड चल रही थी, लेकिन जब मौके पे वहाँ पहुँचे तो वहाँ कार्य जो था वो किया जा रहा था। भाजपा विधायक के विरुद्ध मोर्चा खोलने वाले याचिकाकर्ता का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सरकारी अस्पताल में निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के मामले में हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल करने वाले अशोक पुंडेर पर 27 सितंबर को धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया था। किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने याचिकाकर्ता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, किसी प्रकार से दबाव में आने की जरूरत नहीं है। यदि सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि बिना वजह दबाव बनाते हैं तो उनसे निपटा जाएगा। कोर्ट में केस है, वहीं पर अपना पक्ष जनप्रतिनिधि रखें। क्या मामला हो गया शुरू हो गया। देखो, ये ना मामला वैसे तो काफी लंबे समय से चला हुआ है। अशोक कुमार जी ने एक शिकायत करी थी अपने आदरणीय माननीय विधायक देवेंद्र नेम जी की कि उन्होंने अपने माताजी के नाम पे एक फर्म बनाई और उसमें उन्होंने काम करवाया, लेकिन काम हुआ नहीं, तो उन्होंने उसकी शिकायत करी। शिकायत करने के बाद उस पर संज्ञान नहीं हुआ, कोर्ट चले गए। कोर्ट में उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया गया। स्वीकार करने के बाद माननीय विधायक जी ने बार बार लगातार अशोक कुमार जी पर दबाव ये है कि आप इसमें फैसला करो। मेरी समझ में एक बात ये नहीं आई। पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर ने विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के साथ दलिया रिफाइंड पुष्टाहार का वितरण करवाया। इस मौके पर गर्भवती, धात्री, कुपोषित 0 से 3 वर्ष के बच्चों, महिलाओं को पुष्टाहार वितरित करवाया गया। इस मौके पर पार्षद मंसूर बदर ने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों से कहा, कोई भी पात्र सर्वे में न छूट पाए।
गरीब, मजदूर, गर्भवती को और कोई महिला न छूटे। शासन की इस योजना में कोई पात्र न छूटे। समाजसेवी राव महबूब ने कहा कि इस योजना से कुपोषित गर्भवती महिलाओं और बच्चों को लाभ मिलेगा। इस मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री शबीना, सुरेखा, संदीपा, लक्ष्मी, अल्पना सैनी, शाहजहां, फरजाना सहित क्षेत्र के फरीद, अब्बास, तंजीम बख्शी, बिलाल अंसारी, इमरान मंत्री, हाजी यूसुफ, सुहेल, अलमास, जाकिर, नैयर, जुबैरी, हादी जुबैरी मौजूद रहे। थाना जनकापुरी के गांव चकहरेटी में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर पारिवारिक तनाव में होने के चलते युवक ने फांसी लगाई। मृतक के पिता शिक्षा विभाग में कार्यरत था। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी पुलिस ने बरामद किया है, जिसमें मृतक द्वारा लिखा गया कि वो किसी की वजह से आत्महत्या नहीं कर रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी हाँ, ये अस्पताल से डेथ मेमो के माध्यम से ये सूचना मिलती है थाना जनकपुरी को कि चकरेटी में रहने वाले एक युवक है हिमांशु, उनके द्वारा फांसी लगा के आत्महत्या कर ली गई है। इनके जो पिताजी थे वो शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं और इनकी शादी कुछ दिनों पूर्व हुई थी और किसी बात को लेकर ये तनाव में थे और उनके द्वारा ये कल रात को अपने घर पर फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली है। वहाँ पे पुलिस जब मौके पे जाके देखा तो उनके पास से एक लिखा हुआ उनकी तरफ से एक सुसाइड नोट भी मिलता है, जिसमें उनके द्वारा लिखा गया है कि उनके द्वारा जो कृत्य किया गया है वो किसी की वजह से नहीं किया गया, उनके द्वारा खुद ही कुछ खुदकुशी कर ली गई है। आगे इसमें पीएम कराया जा रहा है और आगे की जो पीएम में रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। देहात कोतवाली क्षेत्र के बेहट रोड पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। मां शाकंभरी देवी से दर्शन कर लौट रहे थे घायल श्रद्धालु। ट्रैक्टर चालक को नींद की झपकी आने के कारण ये हादसा हुआ। श्रद्धालुओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगभग 14 लोग घायल हुए हैं और जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी, आज सुबह 8 बजे करीब सूचना मिलती है कि थाना कोतवाली देहात में जो बेहट रोड है वहाँ पे शाकुंभरी मंदिर की तरफ से एक ट्रैक्टर ट्रॉली श्रद्धालुओं की आ रही थी, जो कि ट्रॉली जो ट्रैक्टर चला रहा था उसको नींद लगने के कारण एक्सीडेंट हुआ और वो ट्रॉली वहाँ से पलट गई। उसमें करीब 13 से 14 लोग बताए जा रहे थे जो उस समय थे और कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं है उसमें। कहाँ के रहने वाले? कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आ रहे थे? जी, शाकुंभर से आ रहे थे, घर आ रहे थे अपने। क्या हादसा हुआ? तो बस कि या तो नींद की झपकी लगी उसके या कुछ डैकर डुकाया ऐसा, तो कट लगाया तो लोड था उसमें डीजे में, तो पलट गया एकदम। क्या चीज थी, किसमें जा रहे थे? ट्रैक्टर ट्रेले में था। कितने लोग सवार थे? जी काफी थे, 2 ट्रेली थी, एक पीछे थी, तो एक में ज्यादा थोड़े कम थे बच्चे। एक मंदिर था। सौरभ खन्ना, इंदिरा गुज्जर। कहाँ जा रहे थे? जी हम शाकुंभर यात्रा से आ रहे थे, उधर से शाकुंभर यात्रा करके आ रहे थे जो, तो जैसे हम गाड़ी पे चल रहे थे, हमारे ट्रैक्टर टोले में थे, पीछे पीछे बैठे थे सारे। कितने लोग थे? तकरीबन 20 लोग थे। घटना ऐसी जैसे था कि हम चल रहे थे, हमें काफी टाइम हो गया था, हम गाँव में चले 3-4 दिन हो गए थे। दिल्ली रोड स्थित विकास भवन सभागार में 1500 लाभार्थी बच्चों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुधार हेतु नवाचार कार्यक्रम स्कूल बैग विद एजुकेशन डेस्क का वितरण किया गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा सांसद राज्यसभा लक्ष्मीकांत वाजपेयी के निर्देशन में किया गया बैग वितरण। भाजपा जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष एवं सीडीओ द्वारा विकास भवन सभागार में लाभार्थी बच्चों को बैग विद एजुकेशनल डेस्क का वितरण किया गया। कोल इंडिया द्वारा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत यूनिसाइड संस्था के सहयोग से वितरण किया गया। कौन अच्छे? हम बच्चे अच्छे। एक बार पुनः जोरदार तालियों से स्वागत और मैं आनंदित करता हूँ कि आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए माननीय पुनीत त्यागी जी को कि आए महानगर अध्यक्ष भाजपा और क्या कार्यक्रम आज जनपद सहारनपुर के कक्षा 2, 1, 2, 3 कक्षा 2 और 3 के जो मेधावी बच्चे हैं उन बच्चों को हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, वर्तमान में राज्यसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के सहयोग से
वाजपेयी जी के प्रयास से जनपद में आज हमारे सम्मानीय राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के प्रयास से कोल इंडिया के माध्यम से लगभग 1500 मेधावी बच्चों को जनपद में ये बैग वितरण किया जा रहा है और ये दूसरी और तीसरी के बच्चे हैं। और माननीय सांसद जी के प्रयास से हमारे आज उपस्थित कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष महोदय और नगराध्यक्ष महोदय, इन दोनों के भी करकमलों से ये बच्चों को उनके अच्छी पढ़ाई के लिए बैग्स और पैड का वितरण किया जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय राज्यसभा सांसद एवं अध्यक्ष जी एवं नगराध्यक्ष जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे ही हमारे जनपद में आपके प्रयासों से निपुण भारत के और नए शिक्षा नीति के माध्यम से बच्चों को हर जो चीज देने की आवश्यकता है उसके लिए प्रयास। लॉर्ड महावीरा की छात्रा जूडो खिलाड़ी जारा खान ने एक बार फिर धमाल मचा दिया। लगातार तीसरी बार जीत को बरकरार रखते हुए झारखंड प्रदेश के जनपद गिरिडीह में आयोजित सीबीएसई नेशनल जूडो प्रतियोगिता में अपने से हैवीवेट खिलाड़ी को पटकनी देकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। जारा खान ने लगातार तीसरी बार लॉर्ड महावीरा स्कूल की ओर से खेलते हुए जनपद सीबीएसई नॉर्थ जोन और सीबीएसई नेशनल स्वर्ण पदक हासिल किया है। झारखंड प्रदेश के जनपद गिरिडीह में आयोजित सीबीएसई नेशनल जूडो में जारा खान के स्वर्ण पदक हासिल करने के बाद जनपद के खेल प्रेमियों में काफी उत्साह भरा हुआ है। आपको बता दें कि जनपद सहारनपुर से 13 जूडो खिलाड़ियों की टीम 4 अक्टूबर को सीबीएसई नेशनल खेलने के लिए टीम मैनेजर पूनम ठाकुर और स्कूल के स्पोर्ट अध्यापक विवेक गर्ग के नेतृत्व में झारखंड प्रदेश के जनपद गिरिडीह गए थे। वहां आयोजित सीबीएसई नेशनल प्रतियोगिता के दौरान जारा खान ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। खेल प्रीमियर द्वारा झारखंड से पदक लेकर लौटने वाली पूरी टीम का रेलवे स्टेशन पर किया जाएगा भव्य स्वागत। अंबाला रोड के राजमहल होटल में दिवाली और करवा चौथ की शॉपिंग के लिए दिवाली ब्लिस एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी ऑर्गेनाइजेशन नंदनी कालरा, मल्लिका कालरा, आरुषि अरोड़ा द्वारा लगाए गए एग्जीबिशन में शहर के काफी लोग उमड़े। एग्जीबिशन का उद्घाटन एडीएम ई अर्चना द्विवेदी, एसपी ट्रैफिक सिद्धार्थ वर्मा, नगर विधायक राजीव गुंबर की पत्नी स्नेहा गुंबर, सीओ प्रथम अशोक सिसोदिया, सुदीक्षा देवी जी, पंजाबी रामलीला कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र तनेजा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। प्रदर्शनी में कश्मीरी सूट, शॉल, साड़ियां, हैंडबैग, पाकिस्तानी सूट, केसर का संग्रह, क्रॉकरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बेडशीट, गद्दे, तकिए, फास्ट फूड, हरित पौधे सहित अन्य जरूरी घरेलू सामान की लोगों ने जमकर खरीदारी की। सवेरे से शुरू हुई प्रदर्शनी में देर रात तक शहर के लोगों की भीड़ लगी देखी गई। प्रदर्शनी में आने वाले सभी अतिथियों का पंजाबी समाज के अध्यक्ष पाली कलड़ा द्वारा स्वागत किया गया। मेरा नाम वृंदा है। हम अभी सहारनपुर से हैं। हमारा रायमी ज्वेल्स का स्टोर है और हमारे पास हर टाइप की ज्वेलरी मिलेगी आपको, वेस्टर्न, इंडियन, गोल्डन। एंड ये हमारी वेस्टर्न है, ये इंपोर्ट होती है, ये यूएसए से इंपोर्टेड है, ये हमारी स्पेशलिटी है। और आपको एडी मिल जाएगा हमारे पास, ये डिस्काउंटेड प्राइस पे है क्योंकि अभी दिवाली का सीज़न है तो इसलिए हमने रिस्पॉन्स अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ जी, मेरा नाम अंजलि है, अंजलि वडेरा। मैं सहारनपुर से हूँ और मेरे ये 2 स्टॉल है, इधर भी कॉफ़ी का भी है और इधर हमारा नट्स का है, जिसमें कुछ कोटिंग्स करी गई है, जिसमें कुछ हम लोग का गुड़ की कोटिंग है, कुछ चॉकलेट की कोटिंग है। जैसे बच्चे लोग आजकल नट्स खाने में थोड़ा सा करते हैं कि नहीं खा रहे हैं, तो चॉकलेट बहुत अच्छे से खा लेते हैं, तो हम लोगों ने चॉकलेट फ्लेवर उसमें दिया है ताकि बच्चे अच्छे से खा सकें। मेरा नाम श्रेया अरोड़ा है और मेरा ब्रांड का नाम प्राणा कोशा है। हम हैंडमेड आइटम्स प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली स्पिरिचुअल स्टोर है जिसके साथ में रीडिंग्स भी प्रोवाइड करती है और हमारे पास हैंडमेड बाथ सॉल्ट्स, हैंडमेड इंसेंस स्टिक्स और हैंडमेड बर्न स्टिक्स भी हैं। इसके साथ हमारे पास बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हम क्रिस्टल्स भी रखते हैं हमारे पास। जी, मैं डॉक्टर अर्चना द्विवेदी, एडीएम प्रशासन। आज यहाँ मुझे ऋषभ कालरा और मल्लिका जी ने इनवाइट किया था ये एग्जीबिशन के लिए, इनॉग्रेशन एंड विज़िट करने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है वास्तव में। आपके शहर में देखती हूँ कई सारे ऐसे त्यौहार से पहले एग्जीबिशंस लगते रहते हैं और स्पेशली इसमें मतलब सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि ज़्यादातर सभी स्टॉल्स पे फीमेल्स वर्क कर रही होती हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप कर रही होती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि अभी वैसे भी हमारा वो मिशन शक्ति का फेज़ 5 चल रहा है, तो एक तरीके से ये भी
हेलो एवरीवन, आज हमारी अम्बाला रोड स्थित राजमहल होटल में दिवाली बिस के नाम से एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जीबिशन लगी हुई है जो कि दिवाली के उपलक्ष्य में लगाई जा रही है। और यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आज डिस्प्ले हो रखी हैं जिसमें यहाँ पे सूट्स हैं, ज्वेलरीज हैं, फुटवेयर्स हैं एंड बहुत सारे डेकोरेटिव चीज़ें हैं जो कि इस दिवाली आप लोग सब यहाँ से लेके जा सकते हैं। तो अभी आपका नाम? अनम। कहाँ से? हम लोग सहारनपुर से ही है। क्या पे आज ये सेल लगाई जा रही है? ये हम लोग के कराची सूट हैं हैंडवर्क के, कोलकाता से आए फुल्ली हैंडवर्क है। ये हम लोग का फर्स्ट एक्सपीरियंस है एग्जीबिशन में, हम लोग ने फर्स्ट टाइम लगाए। बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है अभी तक। तो कुछ कहना चाहूँगी इनके बारे में, दीपावली के बारे में? हाँ, बहुत मतलब फिर भी काफ़ी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मतलब अभी तक। तो आज यहाँ होटल राजमहल में हमारे बड़े भैया पाली कालड़ा भैया के बुलाने पर मैं आज यहाँ पर आई हूँ और यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे स्टॉल लगे हुए हैं, सारा लेडीज़ का सामान है। जैसे लेडीज़ को तो शॉपिंग ही पसंद है तो मैं यहाँ आई हूँ और बहुत अच्छे स्टॉल लगे, बहुत अच्छी वैरायटी है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।